सबको जय मसीह की। और जैसा आप चारों तरफ इंडिया में देखते हैं मसीह सताव को, और आजकल पंजाब में तो मसीह सताव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बहुत सारे मसीह लोग भी भयभीत हो चुके हैं। पास्टर्स लोग मीटिंग कर रहे हैं, तरह तरह की मीटिंग्स मसीह लोगों के बीच में हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सताव के समय तो केवल दो ही बातें होती हैं। एक बात तो यह कि परमेश्वर पर भरोसा रखना कि वो इस सताव के समय में भी हमें आशीष देगा और हमें सुरक्षित रखेगा। दूसरी बात है प्रार्थना। प्रार्थनाएं करें। बाइबल में लिखा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। तो जो हमें सताते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर उन लोगों को भी आशीषित करेगा, उनके जीवन को भी बदल कर रख देगा। और जो शैतान उन लोगों के द्वारा सताव को ला रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं को ला रहा है, वो दुष्ट भी उन लोगों को छोड़कर भाग जाएगा और ये सारे काम यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सताव जरूरी है। सताव के कारण ही मसीह लोग धन्य होते हैं। लिखा है धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। यानी कि अगर किसी को धन्य होना है, किसी को आशीषित होना है, तो सताव को जीवन में आने देना है। इससे हम मारे नहीं जाएंगे, इससे हमारी कोई हानि नहीं होगी, बल्कि इससे आशीषें हमारे जीवन में उतर जाएंगी, क्योंकि वचन उन लोगों को धन्य करता है जो यीशु के नाम के कारण सताए जाते हैं। सताव आज से ही नहीं, मसीह विरोध आज से ही नहीं है। विरोध तो तब से ही हो चुका था जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया और उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार शुरू किया। उसके बाद यीशु मसीह के जो चेले थे, 12 के 12 चेले, उनके ऊपर भी सताव आया। उनमें से एक चेला पतरस, जो बहुत उत्साही था और प्रभु के काम में बहुत आगे जाता था, आगे होकर काम करता था, उस पतरस को भी लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस को जब क्रूस पर चढ़ाने लगे, पतरस ने एक बात बोली कि भाई मुझे क्रूस पर चढ़ा दो, लेकिन इस प्रकार से नहीं जैसे मेरा प्रभु यीशु क्रूस पर मरा था, जैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, इस प्रकार से नहीं, बल्कि मुझे उल्टा क्रूस पर चढ़ा दो। क्रूस पर चढ़े हुए मेरा सिर मेरे प्रभु के चरणों की तरफ हो जाए। हां, एक बड़ी दिलेरी की बात है। पतरस सताव के लिए तैयार है, पतरस यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन निष्ठा के साथ। हालेलुया। सीधा क्रूस पर लटक कर नहीं मरना चाहता, बल्कि उल्टा होकर क्रूस पर मरना चाहता है। सताव में भी यीशु की बराबरी नहीं करना चाहता है, और उन्होंने ऐसा ही किया। उसे उल्टा लटका दिया, उसका सिर नीचे और टांगे ऊपर। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, पतरस क्रूस पर मारा गया। लेकिन क्या पतरस के क्रूस पर मारे जाने के बाद मसीह का प्रचार बंद हुआ? परमेश्वर का राज्य बढ़ने से रुक गया? नहीं रुका, बल्कि प्रचार और जोरदार तरीके से होता चला गया। दूसरे लोग उठ खड़े हुए, हजारों की संख्या में उठ खड़े हुए यीशु का प्रचार करने के लिए। और प्रेरितों के बाद, प्रेरितों के थ्रू एक बिशप पॉलीकार्प प्रभु में आए थे। ये पॉलीकार्प जब जवान ही था, तब इसने प्रेरितों के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार सुना
और अपना जीवन प्रभु को दिया। अपना जीवन प्रभु को देने के बाद सेवा में आया, सुसमाचार करता फिरा। जगह जगह इसने कलीसियाएं स्थापित की, जगह जगह लोगों को सुसमाचार सुनाया, आत्माओं को जीता। इसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ा। और मैं आपको बता दूं, 90 साल की अवस्था में, 90 साल की उम्र में वहां की सरकार ने, जिस देश में ये सुसमाचार प्रचार का काम करता था, उस सरकार ने उसे पकड़ा और मौत की सजा सुना दी। और सजा यह थी कि उसको जिंदा तेल के कढ़ाई में भून दिया जाएगा। और उसके सामने शर्त रखी गई, अगर तू यीशु मसीह को छोड़ देगा तो हम तुझे मारेंगे नहीं, तू जिंदा तेल के कढ़ाई में डालने से बचा लिया जाएगा, तुझे मारेंगे नहीं। लेकिन बिशप पॉलीकार्प ने क्या बोला था? उसने बोला, 20 साल का था जब प्रभु में आया, आज 90 साल का हूं। 70 साल तक यीशु मसीह मेरे साथ रहा। एक एक क्षण 70 सालों में यीशु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब 70 साल तक लगातार एक एक क्षण मेरे साथ यीशु मसीह रहा, तो आज मैं उस यीशु मसीह को कैसे छोड़ दूं? उसने इनकार कर दिया, मैं प्रभु यीशु को नहीं छोड़ूंगा। और बिशप पॉलीकार्प को जिंदा तेल के कढ़ाई में डालकर मार दिया गया। लेकिन क्या बिशप पॉलीकार्प के मरने के बाद मसीह का प्रचार रुका? चलता रहा, आज तक चलता रहा। और इसी बीच ना जाने कितने यीशु मसीह के चेले, कितने यीशु मसीह के प्रचारक, कितने पादरी लोग मारे गए, उनके घर जला दिए गए, उनके परिवार को जिंदा दफन कर दिया गया। लेकिन प्रचार नहीं रुकेगा, प्रचार नहीं रुका, चलता रहेगा सब कुछ। लेकिन यीशु का राज्य बढ़ता जाएगा और परमेश्वर की महिमा कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। धन्यवाद। जय मसीह की। उत्साहित हो जाएं यीशु के लिए जीने के लिए। धन्यवाद।